आज अचानक से आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी टेलीविजन चैनल्स पर। अचानक से इसलिए क्योंकि आज जाकर मीडिया जाग गया और आपको ये बता देता है कि ऐसी खबरें भी दिखानी ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे वैंडलिज्म हो रहा है, काफ़ी सारी व्हीकल्स जलाए जा रहे हैं। नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया कि उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियाँ जला दी, कुछ और लोगों की भी गाड़ियाँ जला दी, क्योंकि वो अपनी सैलरी हाइक की मांग कर रहे थे। सर जी, मेरे 12,000 सैलरी है, मात्र से 15,000 से 14,000 उठती है ओवर टाइम लगा के, इससे ज्यादा नहीं उठती है। चाहिए आपको? हमको जितना सब कुछ, जितना सबकी बढ़ रही है उतनी सब मेरी भी बढ़नी चाहिए सर। अब सोचिए इसमें आयरनी क्या है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से रूल होने वाला राज्य है और इनकी मांग जो थी वो ये थी कि हरियाणा जो भी भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में है वो वहां के वर्कर्स को इतना अच्छा हाइक दे रहा है सैलरी में, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे? स्पोर्ट लाइन का कारीगर हूँ। मेरी मांग ये है कि जब हरियाणा राज्य में, वो भी भारत में ही पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आता है, और उस चक्कर में अगर हरियाणा में सैलरी बढ़ सकती है तो यूपी कोई अलग देश में तो नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, 3 दिन हो गए, 4 दिन जनता परेशान है, इसके बारे में कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। तो बेसिकली ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी स्टेट की बात हो गई, जिसमें इस कदर लोग जो 2-3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे उत्तेजित हो गए कि सड़कों पर जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे थे उन लोगों के लिए दिक्कतें हो गई, रास्ता जाम। आप अगर नोएडा जाने की सोच रहे हैं, मैं बोलूँगी नोएडा आने की सोच रहे हैं क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मत आइएगा। पता नहीं, वैसे बोला जा रहा है कि अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो रही है, पर पता नहीं, कभी भी कोई भी चीज़ कैसे भी रंग ले सकती है। और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग भी, अपील है प्रशासन की कि भाई आपकी बात मान ली जाएगी, लेबर लॉज का पूरा ख्याल रखा जाएगा, सब चीज़ें हैं। इस तरह की अपील्स आ रही हैं सामने, मैं आपको आगे दिखा दूंगी प्रशासन की तरफ से। लेकिन इन लोगों की मांग क्या थी? मांग ये है कि भाई 10-10, 12-12 घंटे काम करवा लेते हो आप, 9-9, 10-10 हज़ार की सिर्फ सैलरी देते हो हर महीने की, तो आप सोच लीजिए कि कितने कम पैसे में काम कर रहे हैं। और हरियाणा में 35% हाइक, 35% हाइक दे दिया गया है अनस्किल्ड वर्कर्स को, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, यहां तक कि जो स्किल्ड और जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी सैलरी में इजाफा 35% के हिसाब से हुआ, एकदम इक्विटेबल। तो बीजेपी की हरियाणा की सरकार ये काम कर सकती है, तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्यों नहीं कर रही है हमारे साथ? जाहिर सी बात है, जब आप देखते हो कि दूसरे राज्यों में ये हो रहा है और ये धीरे धीरे करके और भी राज्यों तक अगर अनस्किल्ड लेबर्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी सैलरी हाइक नहीं हो रही है और एक राज्य में हो चुकी है, तो इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सभी सरकारें, चाहे ऑपोजिशन रूल्ड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रूल हो रही हो, सबको इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आप सोचिए कि जो लोग अनस्किल्ड वर्कर्स थे हरियाणा में, तो अगर उनकी सैलरी कुछ 12,000 के आसपास थी, तो अब उनकी सैलरी कुछ 15,000 के आसपास हो जाएगी। ऐसे आपके लिए हो सकता है, जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि 3,000 के लिए इन्होंने पूरा सड़क पे इतना उद्दंड मचा दिया, आपके लिए वो सिर्फ 3,000 हो सकते हैं। उन लोगों का के लिए पूरा जीवन है वो 3,000, क्योंकि जो लोग सिर्फ 12,000 प्रति माह में अपना जीवन बसर कर पा रहे मुश्किल से, उनके लिए अगर 3,000 रुपये भी मिल जाएंगे, जो पूरे माह के उनके 3,000 रुपये हैं, उसका मतलब क्या हुआ? 3,000 रुपये आपके पूरे महीने के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 100 रुपये का इजाफा। अब आप इससे समझिए कि कितनी महंगाई इस वक्त है, लोगों की हालत कितनी खराब है, बेरोजगारी का आलम क्या है, जो आपको देश का ये गोदी मीडिया का भी नहीं बताता है। दिन भर हिंदू मुसलमान नफरत, सिर्फ ये लोग उसकी आग फैलाते रहते हैं। बेरोजगारी पे एक डिबेट आपके सामने नहीं करते। जब बेरोजगारी पर एक डिबेट नहीं होगी, जब सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, जब उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब महंगाई के ऊपर उनको लगाम लगाने के लिए उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, तो ये इसी तरह से सड़क पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये उपद्रव आपको अचानक से देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब आके नोएडा मीडिया इसको आपको दिखा रहा है, पर वही नोएडा मीडिया तब चुप रहता है जब ये लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट में आपको इस तरह से व्हीकल्स को जलाते हुए दृश्य दिखते हैं, तब ये लोग जाग जाते हैं। उससे पहले तो ये अपने डिबेट से और अपनी खराब जबान से, नफरत से भरी, जहर से भरी जबान से ये लोग आग लगाने में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में आग वहां पर सड़क पर बेरोजगारी और ये सब चीजों की वजह से लगती दिखती है, और सरकार जिसमें कैसे चूक गई और उसको नहीं समझ में आया कि ये प्रोटेस्टर्स का जो गुस्सा है ये कहां तक पहुंच सकता है, तो और ज्यादा शर्म की बात है कि आपको समझ ही नहीं आया, आप भांप ही नहीं पाए
ये अचानक से तो होता नहीं है, इस तरह की चीजें चल रही होंगी, इस तरह की बातें चल रही होंगी, इस तरह का गुस्सा हो रहा होगा, उन्होंने अप्रोच किया होगा, कितनी बातें उन्होंने की होगी, पर आपको लगा कि क्या फर्क पड़ता है। भाई जिस सरकार को कभी अकाउंटेबल ही नहीं खड़ा किया जाता है, ना ही वोटर द्वारा और ना ही मीडिया द्वारा, उसको किस बात का डर है। लेकिन जब वही वोटर सड़क पर आकर उद्दंड मचाने लगता है तो जागना तो पड़ता ही है। तो आपके लिए हो सकता है सिर्फ 3-3 हजार रुपए ऐसे ही होंगे, उनके लिए वो 100 रुपए प्रतिदिन उनके बच्चे का पेट बेहतर तरीके से शायद भरने का एक जरिया हो सकता है। इसलिए इसको सिर्फ ये 100 रुपए 200 रुपए करके मत आप आंकिएगा। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं, 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनस्किल्ड वर्कर्स की अगर सैलरी हरियाणा में कुछ 12,000 के आसपास थी तो वो 15,000 हो गई है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स की अगर 12,500 के आसपास थी तो वो 16,500 हो गई है और वहीं स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर्स की भी बढ़ गई है। ये सब लोग वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बेचारे वहाँ से आते हैं अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के कि यहाँ आकर कुछ कमाई कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से रिसोर्सेज यहाँ पे उनको दिखते हैं ज़्यादा। लेकिन फिर अगर उनका शोषण होता है और जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उनको पेमेंट नहीं होती है, आप सोचिए किसी को भी गुस्सा आएगा। और इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कहीं से भी किसी भी तरह के जो ये वाहनों को जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी सही ना कभी ठहरा सकती हूँ, ना ही ठहराऊंगी।
ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि बाकी लोगों की भी कोई गलती नहीं है ये सब कुछ, लेकिन सरकार की गलती है। अगर वहां पर सड़क पर चलते हुए आपका वाहन, आपकी जान, आपके बच्चे की जान, जो हो सकता है नोएडा में स्कूल में पढ़ता हो या फिर दिल्ली में पढ़ता हो लेकिन नोएडा में रहता हो, वहां से उसको वापस आना हो लेकिन वो फंस गया, उसकी जान जोखिम में डली सरकार की अपनी नाकामियों और अपनी लापरवाहियों, अपने नेग्लिजेंस की वजह से है, अपने एरोगेंस की वजह से है। हर कोई किसानों की तरह नहीं होता कि 1 साल तक वहां पर सड़क पर बैठा रहेगा, खुद को खालिस्तानी भी बुलवाता रहेगा, खुद को 500 रुपए में बैठकर जो है प्रोटेस्ट कर लिया, ये सब चीजें भी सुनने के बाद पेशेंस दिखाता रहेगा। और वो पेशेंस दिखाने का नतीजा क्या हुआ था? 1 साल तक बैठना पड़ा था ना। हर किसी में वो पेशेंस नहीं है, 2-3 दिन के प्रोटेस्ट के बाद ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं लोग। आप उनको एंटी सोशल एलिमेंट्स कह दीजिए, उनके ऊपर आप जो भी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो आप कर लीजिए, लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में तो सच्चाई है ना। इसकी जड़ में अगर सच्चाई नहीं होती तो आप क्यों इस पूरे मामले को शांत करने के लिए ये कहते हैं कि भाई इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, लेबर लॉज का पूरा यूज़ पॉजिटिवली किया जाएगा, सब चीज़ें क्यों करनी पड़ी? और अगर कुछ भी गलत वो डिमांड कर रहे हैं तो अपनी ही हरियाणा की सरकार को फिर बोलिए ना कि वो क्यों इतना गलत कर रहे हैं। अगर 35% का हाइक देना गलत है तो हरियाणा की सरकार को बोलकर देखिए कि आपने तो गलत कर दिया, गलत डिसीजन कर दिया, या फिर ऑफिशियली बोल दीजिए कि जी हरियाणा ने गलत फैसला किया है। वो तो आपसे यही सोच के उम्मीद कर रहे हैं ना कि भैया आप ही की सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार है, तो जब वो ये चीज़ कर सकती है तो आप तो ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आपसे क्यों ना मांग की जाए। और आप उनकी नहीं सुन रहे हैं तो वो सड़कों पर आ गए। इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, ऐसे में मेरी भी अपील है प्रोटेस्टर्स के साथ कि देखिए आपकी इस तरह की हरकतों से एक वो दूसरा शख्स जो भी अपनी मेहनत से ही काम कर रहा है, उसके बच्चे, उसका परिवार, वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल देता है। आप भी मानेंगे कि उनकी गलती नहीं है, आप भी मानेंगे कि सरकार की नाकामियां और सरकार जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध देती है और कान अपने बंद कर देती है, उसका खामियाजा एक किसी ऐसे शख्स को नहीं भुगतना चाहिए जिसकी सच में कोई गलती नहीं है, जो हो सकता है कि आपके साथ एम्पथाइज भी कर रहा है। उसकी तो ये गलती नहीं है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो गोदी मीडिया है उसका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग फैलाना है। आज आपने बता दिया, अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी अपील को सुनना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट डू एनी ऑफ दैट स्टफ, और अपनी मांगों को बिल्कुल सही तरीके से एक अपना जो आपके लीडर हों, एक यूनियन लीडर बोलते हैं जिनको, उनसे उनके ज़रिए बात करके देखिए। और मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा एक बीजेपी सरकार के लिए दूसरे राज्य की बीजेपी सरकार के ही फैसले के खिलाफ जाना। तो ये सारी तस्वीरें देखने के बाद थोड़ा सा बुरा लगता है, और यही मेरा सवाल भी है कि जब तक इस तरह का आप लोग ये प्रेसिडेंट्स तय कर रहे हैं, बेसिकली सरकारें ही ना इस तरह का एक प्रेसिडेंट तैयार कर रही हैं कि जब तक इस तरह का हिंसा हमें नहीं करके दिखाओगे तब तक हम जागेंगे नहीं। पहले जाग जाओगे तो ये हिंसा नहीं होगी, ये इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा, हमारे टैक्स के पैसों से भरे जा रही चीज़ों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप नहीं सुनना चाहते हैं और आप एक्ट नहीं करते हैं, और आपने भी सब लोगों को ये आदत डाल दी है कि जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक हम डरेंगे नहीं, इसीलिए ऐसी तस्वीरें हमको बेहद ही अफसोसनाक तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं, जो नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो आपको वायलेंस होता हुआ ज़रूर दिखा दिया, लेकिन उसके पीछे की पीड़ा क्या रही होगी और क्यों ये सब कुछ मांग की जा रही थी वो आपको शायद ये लोग बताएं, क्योंकि जब असल खबर ही इनको वायलेंस होने के बाद नज़र आई। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साक्षी जोशी को जल्दी से जाकर YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी खबरें नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहें, कोई खबर मिस ना हो। सत्यमेव जयते।